ये राम कथा जहाँ जहाँ जाती है सत्संग स्वाध्याय होता है, सर्वत्र मधुर होता है, मनोहर होता है। मधुरता कथा में होती है और मधुरता जीवन में भी होती है। मधुरता कथावाचक में भी होती है, मधुरता कथा में भी रहती है, मधुरता कथा सुनने वालों में भी रहती है। जीवन उसका भी संवरता है, वह भी आनंद में कथा कहता है और जो सुनते हैं वो भी आनंद में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्मों की दिशा जब तय होती है तो प्रकृति शुभ कर्मों का भी फल देती है और अशुभ कर्मों का भी फल देती है। अशुभ का अशुभ देती है, शुभ का शुभ देती है। जब शुभ कर्मों का फल आता है तो आनंद ही आनंद है। आज नहीं आया पर आएगा जरूर, अगले समय आएगा पर आएगा। प्रकृति में अच्छा या बुरा जो भी किया जाता है वो जाता नहीं है, सबको भोगना पड़ता है। भगवान के पिता थे दशरथ, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा था, नारायण पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप मिथ्या नहीं हुआ था, दशरथ उस श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रकृति में बड़ा इंजीनियरिंग है, यांत्रिकी है, किया गया कर्म नष्ट नहीं होता और प्रकृति जब तक नो ड्यूज नहीं देती है, जब तक आपको मुक्त नहीं करती है, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, जब महामाया छुट्टी देती है तभी जीव मुक्त होता है। प्रसन्न होकर के, तृप्त होकर के आपको कर्मों से छुटकारा देती है। झगड़ा लड़ाई से काम नहीं चलेगा। भगवत विधान को, जगन माता के विधान को सिरोधार्य करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व कब पैदा होता है? श्री अरविंद कहते हैं, दुख पीड़ा प्रभु के हाथ का हथौड़ा है जिससे प्रभु गढ़ते हैं। जब तक ये गढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक जीव जन्म मरण कर्म के फंदे में पड़ा रहता है। सब कुछ फटाफट हो जाए ऐसा नहीं होता, समय की गलियों में घूमना पड़ता है। विक्रमादित्य पर शनि लग गए, ऐसा कहते हैं। विक्रमादित्य ने पूछा शनि से, कैसा क्या किया था, 7.5 साल से सता रहे हो? शनि ने कहा, सता नहीं रहे, हम भी जिनके भक्त हैं तुम भी उनके भक्त हो, हम भी उनके शिष्य हैं तुम भी उनके पार्षद हो। भगवान शिवलोक से तुम आए हो। भगवान शिव ने कहा, इस विक्रमादित्य से बड़े काम होने हैं, ये बड़ा उद्देश्य लेकर गया है, तुम इसे गढ़ो जाकर। तो हमने शिव की आज्ञा के अनुसार तुमको गढ़ा है। हमने वो व्यक्तित्व पैदा किया है जिसे लोग युगों तक याद करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी। तो ये जो प्रकृति में निर्माण होता है, जिसे हम दुख कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, जिसको हम प्रताड़ना कहते हैं, जिसको हम परेशानियां कहते हैं, तो निर्माण की विधियाँ है। बस बात यह है कि पीड़ा प्रताड़ना तप के रूप है, सहन की जाए। ये तपस्या चलनी चाहिए। संसार जिसे दुख कहता है, अध्यात्म से तप कहता है। तपश्चर्या से भाग नहीं सकते, भाग कर कहाँ जाएंगे? फिर जीवन मिलेगा, फिर वही करना होगा। धोखे से, तपस्या से विमुख हो गए, सुख प्राप्त करने लगे तो मुश्किल खड़ी होगी। असुरों में यही होता है, तो तपस्या से विमुख होकर के भोग करने लगते हैं। संचित तपस्या चूक जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? न सुमति की मनोभूमि है, न हृदय अगाध है। बस इतनी सी बात है। तो राम कथा सुनेगा तो सुमति आएगी, और सुमति होगी तो राम कथा सुनेगा। उसी तरह गायत्री सद्बुद्धि, सन्मति, सद्ज्ञान की माता है, इससे भी सुमति आती है। और सुमति हो तो गायत्री मंत्र प्रभाकारी हो जाएगा। क्या है? सुमति हो तो राम नाम प्रभावी हो जाएगा, हनुमान चालीसा प्रभावी हो जाएगा।